तहज्जुद बहुत ही अफजल और आला नमाज है। 5 नमाजों के बाद इसको बहुत ही अहमियत हासिल है। ये एक हकीकत है कि रात को आराम की नींद छोड़कर बिस्तरों से अलग होना इंसानी तबीयत पर काफी गहरा गुजरता है। इसलिए अल्लाह पाक ने फर्ज नमाज के बाद रात की पिछली घड़ी में इबादत करने को अफजल करार दिया। चुनांचे अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में अपने बंदों के औसाफ में इरशाद फरमाया, और वो जो रात काटते हैं अपने रब के लिए सजदे और क़याम में। एक और मुकाम पर यूं इरशाद फरमाया, उनकी करवटें जुदा होती हैं ख्वाबगाहों से और अपने रब को पुकारते हैं, डरते और उम्मीद करते हैं। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है कि हुजूर सरवरे कोनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारा रब 2 लोगों से बहुत खुश होता है। एक वो शख्स जो अपने बिस्तर से अपने लहाफ अपने प्यारों अपने घर वालों के दरमियान से कूद कर नमाज के लिए खड़ा हो। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे इस बंदे को देखो कि अपने बिस्तर और लहाफ से अपने प्यारों और घर वालों के दरमियान से नमाज के लिए उठ खड़ा हुआ, मेरे सवाब की रुग़बत करते और मेरे अजाब का खौफ करते। और एक वो शख्स है जो अल्लाह की राह में जहाद करते तो अपने साथियों के साथ भाग जाएं। फिर गौर करें कि इस पर भागने में क्या अजाब और लौटने में क्या सवाब है, तो लौट पड़े हत्ता कि उसका खून बहा दिया जाए। तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, मेरे बंदे को देखो, मेरे सवाब में रुग़बत मेरे अजाब से खौफ करते हुए लौट पड़ा, हत्ता कि उसका खून बहा दिया गया। बेशक रात में एक ऐसी सात है जिसमें मुसलमान बंदा अल्लाह ताला से दुनिया आखिरत की कोई भलाई मांगता है तो अल्लाह ताला उसे वो भलाई जरूर अता फरमाता है, और ये सात हर रात में होती है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, रमजान के बाद सबसे अफजल रोजे अल्लाह पाक के महीने मुहर्रम के हैं, और फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज रात में पढ़ी जाने वाली नमाज है। हजरत सैयदना अबू मालिक अशारी से रिवायत है कि रहमत वाले नबी ने फरमाया, बेशक जन्नत में कुछ ऐसे महलात हैं जिनमें आर पार नजर आता है। अल्लाह पाक ने वो महलात उन लोगों के लिए तैयार किए हैं जो मोहताजों को खाना खिलाते हैं, सलाम को आम करते हैं, और रात को जब लोग सो रहे हों तो नमाज पढ़ते हैं। जो शख्स रात में बेदार हो और अपने अहल को जगाए, फिर दोनों 2-2 रकत नमाज पढ़े तो कसरत से याद करने वालों में लिखे जाएंगे। मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग हामिलीन कुरान और रात को जाकर अल्लाह पाक की इबादत करने वाले हैं। रसूलुल्लाह ने एक मर्तबा सहाबा कराम में से किसी एक को इरशाद फरमाया, यानी रात को ज्यादा ना सोया करो, क्योंकि रात को बहुत सोने वाला बरोज़े क़यामत नेकियों के सिलसिले में फकीर होगा। हजरत सैयदना इमाम जुनैद बगदादी को बादे विसाल किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा, ए अबुल कासिम, बादे वफात आपके साथ क्या मामला हुआ, कुछ इरशाद फरमाइए। फरमाया, आलमी अबहास और आलमी निकात की बारीकियां काम न आई, मगर रात की तन्हाई में अदा की जाने वाली नमाज तहज्जुद ने खूब फायदा पहुंचाया। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, तहज्जुद गुजार लोगों के चेहरे दीगर लोगों से ज्यादा खूबसूरत क्यों होते हैं? तो आपने फरमाया, वो अल्लाह पाक के लिए तन्हाई इख्तियार करते हैं तो अल्लाह पाक उन्हें अपने नूर का लिबास पहना देता है। इमाम जलालुद्दीन नमाज तहज्जुद बाकायदगी से अदा फरमाया करते थे। अगर कभी रह जाती तो इतने परेशान होते यहाँ तक के बीमार पड़ जाते। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद की बारगाह में अर्ज की गई, हम रात को नमाज के लिए क़याम नहीं कर पाते। अरशाद फरमाया, तुम्हारे गुनाहों ने तुम्हें अपाइश बना दिया है। हजरत सैयदना हसन बसरी से अर्ज की, हमसे रात का क़याम नहीं हो पाता। फरमाया, गुनाहों ने तुम्हारे पाँव में बेड़ियां डाल दी हैं। तहज्जुद की नमाज बहुत ही कीमती और अफजल नमाज है, बल्कि फराइज के बाद इससे ज्यादा बेहतर कोई नमाज नहीं। इसलिए कि रात के अंधेरे में जब लोग सो रहे होते हैं और गफलत का माहौल होता है और नफ्स भी किसी तरह बिस्तर छोड़ने पर राजी नहीं होता, ऐसे में जब कोई शख्स अपनी नींद और आराम राहत को छोड़कर अल्लाह ताला के हुजूर खड़ा होता है तो ये बंदे की जानिब से बहुत बड़ी कुर्बानी होती है, और जब कुर्बानी बड़ी हो तो रब की मेहरबानी भी बड़ी होती है। इसीलिए ये अहादीसे तैयबा के मुताबिक ये नमाज बंदे के लिए अल्लाह पाक के सबसे ज्यादा कुर्ब का बाइस बनती है। अल्लाह पाक हमें नमाज तहज्जुद की पाबंदी नसीब फरमाए।